नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे आपकी अभ्यास पुस्तिका का एक और अध्याय जो कि नारी के ऊपर आधारित कविता है। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एक कमेंट ज़रूर करें। आप सब्सक्राइब करना शायद भूल जाते हैं, मेरे पास सब्सक्राइबर बहुत कम हैं, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आपका अध्याय अभिनंदनीय नारी, जो डॉक्टर जयंती प्रसाद नौटालिया के द्वारा लिखित है। कवि परिचय हम जानेंगे। कवि परिचय। हिंदी साहित्य के आधुनिक कवि जयंती प्रसाद नौटालिया का जन्म उत्तरांचल राज्य के देहरादून में 3 मार्च 1956 को हुआ, यानी 56 को। आपने एमए यानी मास्टर्स हिंदी और अंग्रेज़ी, एलएलबी, एमबीए, पीएचडी भाषा विज्ञान तथा डी.लिट की उपाधियां प्राप्त की। तो ये सभी इनकी डिग्री थी। डॉक्टर नौटालिया मूलतः तकनीकी साहित्य के लेखक हैं। आपके लेख विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। पत्रिकाएं मीन्स मैगजीन। आप संप्रीति भारत सरकार के अग्रणीय बैंक कॉरपोरेशन बैंक में सहायक महाप्रबंधक पद पर कार्यरत हैं। तो इन्होंने जो है जॉब की है, जो भारत सरकार इंडियन गवर्नमेंट की है। प्रस्तुत कविता को यथार्थ काव्य संग्रह से लिया गया है, मतलब इनकी कोई पोइट्री का जो लेख है उसमें से लिया है। इसमें भारतीय नारी की सहनशीलता, कोमलता, शक्ति और सेवा भाव को चित्रित किया गया है। मतलब भारत के अंदर जो इंडियन वुमन है वो कैसी है वो बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला स्टैंजा जो है पहले मैं पढ़ूंगी, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करके सिखाऊंगी। इस धरा पर मृदुल रसधार सी तुम सुख का सार हो नारी, तुम वंदनीय हो, अभिनंदनीय हो, सादर नमन तुम्हें हे नारी। धरा सी सहनशील, जल सी निर्मल, फूलों सी कोमल तुम नारी, जीवन की गति, जीवन की रति, जीवन की मति हो तुम नारी। तो इस वाले स्टैंजा में जो कवि हैं वो बताना चाहते हैं कि वो नारी है, जो भारतीय नारी है वो किस तरह की है। तो इस धरा, धरा का अर्थ है धरती पर, मृदुल यानी कोमल, सॉफ्ट, रसधार सी यानी इस धरती पर गिरते हुए जो कोमल रसधार यानी जैसे जो जल होता है उसे कहा गया है, उसके समान हो तुम सुख का सार हो नारी। यानी हे नारी, तुम जो हो, तुम ही इस संसार के अंदर सुख को प्राप्त करना, अगर हमें सुख प्राप्त करना है तो हमारे आसपास में एक नारी का होना बहुत आवश्यक है। तो इस लाइन में कहा गया है कि इस धरती पर नारी जो है वो कोमल रस की धार के समान है और इस संसार का सारा सुख जो है वो नारी के होने से ही है। तुम वंदनीय हो यानी तुम्हारी पूजा होनी चाहिए, अभिनंदनीय हो यानी तुम्हारा हमेशा सत्कार होना चाहिए, सादर नमन तुम्हें हे नारी, नमन मतलब नमस्कार करना, तो हे नारी तुम्हें सा आदर नमस्कार है। धरा सी सहनशील, जल सी निर्मल, फूलों सी कोमल तुम नारी। इसमें नारी को कहा है कि नारी जो है वो धरा यानी धरती के समान सहनशील है, यानी वो किसी भी जो काम को कर सकती है और बहुत ही अधिक पेशेंस है उसके अंदर। जल सी निर्मल यानी जो जल है वो जिस तरह से बहुत ही सॉफ्ट होता है उसी तरह से नारी भी बहुत सॉफ्ट है। फूलों सी कोमल है, जिस तरह से फूल जो है वो बहुत कोमल होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, उसी तरह से नारी को भी इसमें नाजुक बताया है। जीवन की गति, जीवन जो है वो चल रहा है, उसकी प्रतीति जो है वो भी हमें तभी होती है जब हमारे आसपास में कोई नारी हो। जीवन की रति यानी जीवन का प्रेम, जीवन का प्रेम है उसकी अनुभूति भी हमें तभी होती है जब हमारे आसपास नारी हो। जीवन की मति हो तुम नारी। इस जीवन के अंदर जो बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य परिवार के लोग करते हैं उसके अंदर भी नारी का महत्वपूर्ण योगदान है। बचपन में चहक चिरैया सी तुम इठलाती, माता पिता के मन में आनंद हिलोर उठाती।
चलती ठुमक ठुमक बजती पैजनिया प्यारी, बाबुल के आंगन में तुलसी बिरवासी न्यारी। इसमें बताया गया है कि एक नारी जो है वो बचपन से और जवान होने तक किस प्रकार से घर वालों का जो प्यार और सम्मान और उनका आकर्षण प्राप्त करती है उसके बारे में। बचपन में चहक चिरैया सी तुम इठलाती। जब एक नारी, एक बच्ची का जन्म एक घर के अंदर होता है तो वो पूरे घर को चहक में, जिस तरह से चिड़िया बोलती है उसको चहकना बोलते हैं, तो चिड़िया की भांति चहकती रहती है। चिरैया का मतलब है चिड़िया, और उसी तरह से इठलाती हुई चलती है पूरे आंगन में। माता पिता के मन में आनंद हिलोर उठाती। उस बच्ची को देखकर माँ बाप के मन में आनंद यानी खुशी की लहरें, हिलोर मतलब लहरें उठती हैं। चलती ठुमक ठुमक बजती पैजनिया प्यारी। जब तुम ठुमक ठुमक कर चलती हो तो तुम्हारे पैरों में पहनी हुई पैजनिया, पायल या फिर एंकलेट है वो बहुत प्यार से बजती है। बाबुल के आंगन यानी पिता, बाबुल का अर्थ होता है पिता के आंगन में तुम तुलसी के बिरवा यानी वृक्ष पौधे के समान हो। जिस तरह से तुलसी का पौधा एक घर के आंगन में होता है, एक औषधीय पौधा है और सभी के लिए समान रूप से उपयोगी होता है, उसी तरह से घर की नारी भी होती है। शिशु के साथ शिशु बन जाती और प्रिय के संग प्रिया, क्षमा करुणा तुम में स्नेह और सेवा से धन्य धरा को किया, किंतु स्वार्थी जग ने कब किसी के उपकार को याद किया। हे नारी, तेरी करुणा ममता ऋजुता का क्या प्रतिदान तुम्हें दिया। इसमें बताया गया है कि जब एक शिशु का जन्म होता है किसी घर में तो नारी जो है वो उसके साथ शिशु ही बन जाती है, यानी बालक को बालक की तरह ही प्यार करती है, दुलार करती है। प्रिया के संग प्रिया बन जाती। जब कोई प्रेमी होता है जो उसको प्यार करता है तो उसके साथ वह उसकी प्रिया यानी प्रेयसी की तरह व्यवहार करती है। क्षमा करुणा तुम में, किसी को भी माफ़ कर देना और किसी के प्रति भी मन में दया का भाव जो है नारी के मन में रहता है। स्नेह और सेवा से धन्य धरा को किया। हे नारी, तुमने अपने स्नेह यानी प्रेम से और अपनी सेवा से इस धरती को, इस धरा को धन्य कर दिया है। किंतु स्वार्थी जग ने कब किसी के उपकार को याद किया। लेकिन ये जग, ये संसार, जग का अर्थ है संसार, ये विश्व जो है वो बहुत ही स्वार्थी है और इसी स्वार्थ के कारण वो किसी भी व्यक्ति के किए गए उपकार को याद नहीं करते हैं। तो इसी तरह से हम अगर अपने चारों ओर देखें तो हमारे आसपास में जो भी नारी है या फिर जो भी स्त्रियां हैं, उन्हीं की वजह से हमारा संसार जो है वो सुखमय, शांतिपूर्ण तरीके से चलता है। लेकिन फिर भी इस संसार के अंदर अत्यधिक अत्याचार और हम अपने चारों तरफ देखेंगे तो दमन जो है वो अधिकांशतः स्त्रियों का ही किया जाता है। हे नारी, तेरी करुणा ममता ऋजुता का क्या प्रतिदान किया। तो हे नारी, तू जो इतनी करुणशील है, तेरे अंदर जो इतनी ममता भरी हुई है और जो तेरा ऋजुता अर्थात जो तेरा सीधापन है, उसके बदले में तुझे क्या प्राप्त हुआ है। अगला स्टेंजा है, नारी अबला नहीं बल्कि यह नारी रणचंडी भी है। कृत्या यह दुर्दर्म दैत्य नाशिनी दुर्गा माँ भी है। शक्ति और शिवानी है यह और कात्यायनी भी है। दैत्यों के शोणित को पीने वाली महाकाली भी है। इस वाले स्टेंजा में नारी की तुलना जो है वो विभिन्न जो देवियां हैं उनसे की गई है। इसमें कहा है कि नारी अबला नहीं है यानी बेचारी नहीं है, जो कि बहुत कमज़ोर हो, ऐसी नहीं है, बल्कि नारी रणचंडी है। रणचंडी जो है वो दुर्गा के ही एक अवतार को कहा गया है। रण का अर्थ होता है युद्ध भूमि, उसके अंदर वो चंडी की भांति है। कृत्या है यह दुर्दर्म दैत्य नाशिनी दुर्गा माँ भी है। तो ये जो नारी है वो कृत्य यानी विनाशकारी है और ये इस संसार में दैत्यों का नाश करने वाली, राक्षसों का नाश करने वाली दुर्गा माँ भी है। शक्ति और शिवानी है यह और कात्यायनी भी है। जो नारी है उसकी तुलना शक्ति शिवानी से की गई है और कात्यायनी माँ जो आपकी नव दुर्गा के अंदर देखते हैं
उन सभी देवियों से इस वाले स्टेंजा में नारी की तुलना की गई है। दैत्यों के शोणित को पीने वाली महाकाली, शोणित का अर्थ होता है खून, रक्त या ब्लड। तो जो दुष्कर्म करने वाले दैत्य हैं उनके रक्त को पीने वाली महाकाली भी नारी ही है। विविध रूपों से सजी यह नारी सृष्टि का श्रृंगार है। नारी ही न हो तो फिर किस काम का यह संसार है। जिस घर में इसका सम्मान है वह आनंद का आगार है। अगर जीवन में नारी न हो तो मानव जीवन बेकार है। इस स्टेंजा में कहा गया है कि अगर नारी इस संसार के अंदर है तो ही हमारा जीवन जो है वो सफल है, अगर नारी नहीं है तो हमारा मानव जीवन जो है वो बेकार है। अब हम इसका अर्थ जानेंगे। विविध रूपों में सजी यह नारी सृष्टि का श्रृंगार है। नारी जो है हम देखते हैं कि हर स्टेट में हर जगह पर नारी का श्रृंगार जो है अलग अलग होता है और नारी श्रृंगार के साथ रहती है और उसी से ही यह सृष्टि, यह संसार जो है उसका भी श्रृंगार होता है। नारी ही ना हो तो फिर किस काम का यह संसार है। अगर इस संसार में नारी नहीं हो तो ये संसार किसी काम का नहीं है। जिस घर में इसका सम्मान है, अर्थात आप अपने आसपास में भी देखेंगे कि जिस घर के अंदर नारी को सम्मान मिलता है, नारी जो है वो संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है, तो उस घर के का माहौल जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है और हमेशा वहाँ के लोग जो हैं वो आनंद में रहते हैं, सुखमय रहते हैं। अगर जीवन में नारी ना हो तो मानव जीवन ही बेकार। मतलब अगर हमारे जीवन में, हमारे इस संसार में अगर नारी ना हो तो हमारा मानव जीवन को भी बेकार माना गया है। इसी के साथ ही अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।